गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में चालक विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में जो चालक विलयन होते हैं वो अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं और इसका उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत लेपन में किया जाता है। यानी जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत लेपन में किया जाता है। अब पढ़ेंगे कि विद्युत लेपन की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से होती है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी स्वस्थ तथा सूखे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। यानी ये एक बीकर ले लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बीकर है और इस बीकर में क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। CuSO4 का क्या लेते हैं? जलीय विलयन लेते हैं। अब क्या करते हैं? लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 10 गुणा 4 सेंटीमीटर आकार की दो प्लेटों को रेगमाल से साफ करते हैं पानी से। उस यानी कि ये 10 गुणा 4 सेंटीमीटर आकार की दो प्लेटें लेकर उसको रेगमाल से साफ करते हैं, पानी से धोकर उसको सुखा देते हैं। अब तांबे की प्लेटों को ये तांबे की जो प्लेट हैं, दोनों ही तांबे की प्लेट है, यानी तांबे की प्लेट लेते हैं दो और जिन 10 गुणा 4 सेंटीमीटर आकार के इसको रेगमाल से साफ कर लिया, पानी से धोकर सुखा देते हैं। अब इन तांबे की जो प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित करते हैं। ये आपको जो बैटरी के टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। धन टर्मिनल वाली प्लेट को क्या कहते हैं? एनोड, और ऋण वाली को क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको संयोजित करके, इस बैटरी को, इन प्लेटों को संयोजित करके चित्र के अनुसार इन प्लेटों को कॉपर सल्फेट से भरे हुए जलीय विलयन के बीकर में इसको चित्र के अनुसार डुबो देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं? अब इसमें ये परिपथ बन गया पूरा। अब इस परिपथ में 15 मिनट तक क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी बैटरी से जैसे इसको जोड़ेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये 15 मिनट तक इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। अब देखो 15 मिनट तक इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब उसके बाद 15 मिनट के बाद में विलयन से अब इन प्लेटों को बाहर निकाल कर इस विलयन से बाहर निकाल कर इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं, ध्यानपूर्वक इन प्लेटों को देखते हैं। जो प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसमें धन टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट की तुलना में अंतर दिखाई देता है। यानी दोनों प्लेटों में आपको, यानी कि जो कहने का मतलब है कि जो प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी है उसकी तुलना अगर धन वाली से अगर की जाए तो दोनों में आपको अंतर दिखाई देता है। वो अंतर क्या दिखाई, या बात करें कि जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट उसके ऊपर कोई परत चढ़ी हुई दिखाई देती है। यानी ऋण वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई परत चढ़ी हुई दिखाई देती है। तो ये परत किस कारण दिखाई देती है? अब देखो क्यों दिखाई देती है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन को जल में घोला जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन लिया था उसको हमने जल में घोल के उसका विलयन तैयार किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट को जल में घोला जाता है तो ये कॉपर धनायन तथा सल्फेट ऋण आयन में वियोजित हो जाता है। देखो Cu और SO4 तो कॉपर है, कॉपर तो किस में हो जाता है? धनायन में, और सल्फेट है वो किस में हो जाती है? कॉपर तो धनायन में और सल्फेट है वो ऋण आयन में वियोजित हो जाता है। और स्वतंत्र कॉपर, जो फ्री जो कॉपर है वो धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से, यानी जो स्वतंत्र कॉपर था वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जो संयोजित जो प्लेट है उसके साथ जुड़ जाता है। यानी कॉपर धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर, इसकी ओर
इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है, इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है यानी जमा हो जाता है। लेकिन कॉपर विलयन से कॉपर 6 की पूर्ति कैसे होती है? भाई कॉपर विलयन में जो कॉपर था उसकी 6 की पूर्ति कैसे होती है? भाई जो जल में घुला हुआ जो कॉपर था वो कॉपर ऋण टर्मिनल वाली प्लेट के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ निक्षेपित हो जाता है। अब उस विलयन में जो क्षति हुई, उस आनी हुई, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? देखो तो उसकी पूर्ति देखो, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी हुई जो तांबे की जो प्लेट थी, तांबे की प्लेट से समान मात्रा का कॉपर, यानी जितना कॉपर उस ऋण वाली उस विलयन से ऋण वाली पे जाके चिपका है, उतनी मात्रा का कॉपर उस प्लेट से कॉपर धनायन विलयन में घुल जाता है, उस विलयन में घुल जाता है और ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है, ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया में, इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से, धन टर्मिनल से जुड़ी हुई तांबे की प्लेट से कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट को क्या करता है, स्थानांतरित होता है, या स्थानांतरित, जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट को स्थानांतरित होता है या स्थानांतरित करता है। तो विद्युत लेपन की परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की, निक्षेपित का मतलब जमा, उसके ऊपर जमाना, निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे होता है? तो इसका उपयोग है, जो व्यापक उपयोग है वो उद्योगों में होता है, जैसे गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना, जैसे जो गहने वगैरह हैं उन गहनों पर सोने या चांदी की जो परत चढ़ा दी जाती है, तो वो जो गहने हैं वो हमको एक्चुअल में सोने और चांदी जैसे लगते हैं, लेकिन उसके वो एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर सोने और चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। कार के कुछ भाग, स्नान गृह की जो टोटी होती है उसके ऊपर भी विद्युत लेपन के द्वारा दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैस का बर्नर भी आपने देखा होगा, साइकिल का जो हैंडल है उसको भी आपने देखा होगा, पहियों के रिम पर भी क्रोमियम परत चढ़ाते हैं। लोहे को संसारित होने व जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत, यानी जिंक यानी जस्ते की परत निक्षेपित की जाती है, परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, यानी लोहे को संसारित, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की या जिंक की परत क्या की जाती है? निक्षेपित की जाती है।